यूनिक स्टडी सर्किल है ऐसी ट्रिक्स का भंडार जो आपको कर दे फास्ट कैलकुलेशन के लिए तैयार। क्योंकि जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी आप उतने ही स्मार्ट स्टूडेंट कहलाएंगे। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक ही मेथड से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नंबर्स का स्क्वायर निकालना। जिस मेथड से हम लोग आज स्क्वायर निकालेंगे उसका रिलेशन है डीसीपी से। डीसीपी का मतलब होता है डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं किसी भी नंबर का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं। डुप्लेक्स निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आ गया। तो चलिए देखते हैं डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं। जब कोई एक सिंगल डिजिट की संख्या हो, सिंगल डिजिट की नंबर, तो उसका स्क्वायर ही उसका डुप्लेक्स कहलाएगा। जैसे 2 है तो इसका डुप्लेक्स क्या होगा? डुप्लेक्स को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डुप्लेक्स हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी 4। एक और एग्जांपल देखते हैं। 8 का डुप्लेक्स क्या होगा? इसका स्क्वायर क्या होगा? 64 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं। देखिए 2 अंकों वाली संख्या जैसे 32 है तो इसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे? इन दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए ये 3 इंटू 2 कर लेना है, 3 इंटू 2, और इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा इसका डुप्लेक्स। 3 दूनी 6 दूनी 12, ये इसका डुप्लेक्स हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका डुप्लेक्स क्या हो जाएगा 13 का? इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसका टोटल को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका डुप्लेक्स हो जाएगा 3 का नाम 3 दूनी 6। इसको अपने मन में डुप्लेक्स निकालना सीख लीजिए। जैसे 13 का डुप्लेक्स निकालना है तो 3 का नाम 3 दूनी 6, ऐसे मन में निकालना सीख जाइए डुप्लेक्स, तो बहुत आसान होगा क्वेश्चन करने में। अब 3 अंकों का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं? देखिए 103 का डुप्लेक्स निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या होता है कि जो पहली संख्या इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। देखिए 1 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाली संख्या 0 को स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 का नाम 3 दूनी 6। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। 3, 4, 6 का डुप्लेक्स क्या होगा? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। देखिए 2 इंटू 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 प्लस 4 का स्क्वायर, 6 3 18 दूना 36, 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 हो जाएगा 52। ये इसका डुप्लेक्स हो जाएगा। अब 4 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं? कॉन्सेप्ट एक ही है, बस अलग अलग अंकों के लिए अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे है 1 3 4 2, इसका डुप्लेक्स निकालेंगे कैसे? देखिए इन दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को ऐड कर देना है। देखिए 1 इंटू 2 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 दूनी 4 प्लस 3 चौक 12 दूना 24 और 24 4 28। इसी तरह चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अब बड़ी से बड़ी संख्या का डुप्लेक्स आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इससे कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6, देखिए कैसे निकालेंगे? जो इधर से पहली संख्या है और इधर से लास्ट संख्या, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इधर से दूसरे नंबर की जो संख्या है इसको और इधर से जो दूसरे नंबर की संख्या, इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, फिर उसी में ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद ये संख्याएं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी में ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पर 2 संख्याएं नहीं होती हैं, एक ही संख्या बचती है, तो उसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा? 1 इंटू 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 5 दूनी 10 दूना 20, 3 चौक 12 दूना 24, ये हो जाएगा 56। अब इसी डुप्लेक्स के बेस पर, अगर आप लोग डुप्लेक्स अपने मन में निकाल लेते हैं तो इसी डुप्लेक्स के बेस पर हम लोग सीखेंगे
किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना बहुत आसान तरीका है। पहले एक क्वेश्चन लॉन्ग तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर उसी को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमको एक संख्या लेते हैं 207, इसका स्क्वायर निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, 207 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, इसका डुप्लेक्स निकालेंगे। डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे पहले देख ले। पहले एक संख्या का डुप्लेक्स निकालेंगे यूनिट तरफ से, एक संख्या का डुप्लेक्स, फिर इन दोनों का डुप्लेक्स, फिर इन तीनों का डुप्लेक्स, यानी इधर से एक बढ़ते जाना है और फिर इसके बाद इधर से एक घटते जाना है, फिर इन दोनों का डुप्लेक्स निकालना है, फिर इस सिंगल का डुप्लेक्स निकालना है। देखिए कैसे करते हैं, पहले 7 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो 7 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ही, सिंगल 7 का इसका स्क्वायर ही हो जाएगा इसका डुप्लेक्स, तो इसको लिख देंगे 49, इसका डुप्लेक्स हो गया। अब उसके बाद निकालते हैं 07 का डुप्लेक्स, तो ये हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 × 7 × 2 करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अब निकालते हैं 207 का डुप्लेक्स, ये हो जाएगा 2 × 7, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके बीच वाले का स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 दूनी 28। अब इसके बाद इन दोनों का डुप्लेक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 आ गई तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब उसके बाद सिर्फ 2 का डुप्लेक्स निकालेंगे, तो 2 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी 4। अब क्या करना है, इन सभी नंबर्स को लिखना है एक साथ। देखिए 402809, ये जो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या आ गई है, यहाँ पर सिर्फ हमको यूनिट नंबर लिखना है और जो आगे वाली संख्या होगी इसको छोटा करके लिख देना है और इसको इसी में ऐड कर देना है, इसके आगे वाले नंबर में ऐड कर देना है। इसको 0 को 4 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 94824, ये इसका स्क्वायर निकल आएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक ही लाइन में थोड़ा लेवल अप करके एक ही लाइन में लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, इस बार थोड़ा समझने का प्रयास करिए, क्योंकि लेवल थोड़ा अप करके इस बार एक ही लाइन में लगाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का डुप्लेक्स निकालेंगे। 7 का डुप्लेक्स क्या होगा, 49 होगा। इसमें एक और बात याद रखेंगे कि जो इसको यूनिट डिजिट होगी उसको बड़ा लिखेंगे और सभी को छोटा लिखेंगे। देखिए 49 है तो 49 को ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, अब इन दोनों का डुप्लेक्स निकालना है, अपने मन में ही निकालना है और उसके बाद जो डुप्लेक्स है उसमें इसको ऐड कर देना है, जो छोटी संख्या लिखी उसको उसमें ऐड कर देना है। देखिए 07 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, 07 का डुप्लेक्स हो जाएगा 0, तो 0 + 4 क्या हो जाएगा, 4। अब इन तीनों का डुप्लेक्स निकालेंगे, इन तीनों का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 दूनी 28 + 0 0 हो जाएगा, यानी 28 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं ऐड करेंगे, 28 लिखेंगे। 28 को ऐसे लिखेंगे, 2 छोटा लिखेंगे और 8 बड़ा लिखेंगे। अब इन दोनों का डुप्लेक्स निकालना है, इन दोनों का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 है तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका डुप्लेक्स निकालेंगे 2 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो कुछ नहीं ऐड करेंगे, 4 लिख देंगे, तो ये इसका स्क्वायर निकल कर आ गया। एक ही लाइन में इसका स्क्वायर निकल कर आ गया, ये देखिए ये इसका स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह और सभी नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे। देखिए ऐसे हमको 821 का स्क्वायर निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का डुप्लेक्स लिखेंगे। 1 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2, अब इन दोनों का डुप्लेक्स लिखेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, तो इसका डुप्लेक्स हो जाएगा 4। अब इन दोनों का 8 × 1 = 8, 8 दूनी 16, 16 और इसका स्क्वायर 4, 16 × 4 = 20, 20 लिख दिया। अब इन दोनों का डुप्लेक्स निकालेंगे। 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 2 34, 34 को कैसे लिखेंगे, 4 बड़ा लिख दिया और 3 को छोटा लिख दिया। अब सिर्फ 8 का डुप्लेक्स निकालेंगे। 8 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 64, 64 3 68, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसको मिटा देंगे, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसी तरह और नंबर का, जैसे कोई छोटी नंबर है 17 ले लीजिए, इसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए 7 × 7 = 49, पहले 7 का डुप्लेक्स तो 49 लिख लिया।
अब उसके बाद 17 का डुप्लेक्स 17 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, 7 एक नाम 7 दूनी 14 और 14 4 18, 18 लिख दिया। अब उसके बाद 1 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 289 289, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक और नंबर देखते हैं, जैसे 14 का निकालना है स्क्वायर, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले 4 का डुप्लेक्स 4 चौक 16 लिख लिया 16। अब इसके बाद 14 का डुप्लेक्स 4 एक नाम 4 4 दूनी 8 8 एक 9। अब उसके बाद 1 का डुप्लेक्स 1 हुई होगा, बस ये हो गया इसका स्क्वायर। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप लोग इसका स्क्वायर निकाल कर कमेंट करिए और हमको बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा, तभी तो हम जानेंगे कि आप लोग हमारी वीडियो से सीख पा रहे हैं कुछ। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हम लोगों का मोटिवेशन जरूर बना रहता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।